बड़े अच्छे लगते हैं। मामा जी, पटाखे पे चिंगारी लग चुकी है। वो लगने दे पुत्र, लगने दे, प्रोग्राम लंबा है। ओए आग पहुंचने में टाइम लगेगा। और जब होगा धमाका ना, तब आएगा दिवाली का असली मजा। Cheers। भाभी, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? कहीं हमने ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी इसीलिए आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ऋषभ। तो क्या बात है भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? प्लीज बताइए ना, क्या बात है? ऋषभ, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रुति, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे इस पार्टी को छोड़कर मैं उसके पास जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और अगर मैं नहीं गई तो ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को कुछ कर बैठे। भाभी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपकी फ्रेंड है वो, उसको आपकी जरूरत होगी। आप जाइए, उसे समझाइए। ये पार्टी वार्टी तो चलती रहेगी। लेकिन ऋषभ, किसी को पता चला कि मैं ऐसे ही बिना बताए चली गई पार्टी से तो हंगामा हो जाएगा। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, आप बेझिझक होके जाइए। ऋषभ, इधर आना। हाँ, आता हूँ। अच्छा भाभी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप मुझे कॉल कीजिए। ओके? थैंक्स ऋषभ। माय प्लेजर भाभी। एक बार और श्रुति को फोन ट्राई करके देखती हूँ, वरना मुझे जाना ही पड़ेगा। ये लड़की पागल हो गई है क्या? फोन क्यों नहीं उठा रही है श्रुति? और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मुझे श्रुति के घर जाना ही होगा। अरे हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? पार्टी इस तरफ है। वो मैं ऐसे ही बस कुछ थोड़ा सा काम था। इस वक्त ये काम हो सकता है तुम्हें? और जो भी काम है उसे भूल जाओ। अरे इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, सब लोग तुम्हारी वजह से आए हैं, हम भी कहीं नहीं जा सकते। चलो। नेहा, मेरी बात तो सुनो। वो जरूरी। प्रिया, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मेरी बात सुनो। पहली दिवाली है बाबा, सब तुम्हारे लिए आए हैं। दादी बहुत नाराज है। नेहा, प्रिया चलो। अरे चलिए, अब राम और प्रिया की खिंचाई तो काफी हो चुकी है। अब इस खिंचाई के बाद वक्त आता है थैंक्स गिविंग का। सो शैल वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस? लेट्स गो। ये श्रुति भी ना मैसेजेस का जवाब दे रही है, ना मेरे फोन रिसीव कर रही है। लगता है मुझे जाना ही होगा वहाँ।
चलो पुत्र जी, अगला चैप्टर शुरू करो। ठीक है मामाजी, मैं अभी आया। भाई, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ? भैया, भाई पता नहीं ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। सीधे सीधे बताओ सिड, बात क्या है? भैया, बात भाभी के बारे में। भाई राम जी की वाह तो हो गई, लेकिन अब ये शाम होगी और भी रंगीन और भी मजेदार। बदलेगा माहौल, आएगी नजाकत, खाएगा नशा। तो जो परफॉर्मेंस आपके सामने पेश होगा वो ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो दिल थाम कर बैठिए इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। श्रुति कहाँ है? प्रिया, श्रुति घर छोड़ के चली गई। प्रिया चली गई और तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था अश्विन। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की प्रिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके पीछे आऊंगा तो वो अपनी जान दे देगी। तो तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि मैं आने वाली हूँ। कम से कम मेरे आने तक तो रोकना चाहिए था उसे। बताया था प्रिया, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि तुम आने वाली हो तो वो फौरन यहाँ से चली गई। क्या? प्रिया, उसे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अभी भी कुछ बहुत गलतफहमी हो रही है। गॉड, ये श्रुति। लेकिन आई डोंट ब्लेम, इसकी वजह भी तुम ही हो अश्विन। तुमने जरूर ऐसा कुछ कहा या किया होगा जिसकी वजह से श्रुति को ऐसे लगा होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही गंदी है। एनीवे, मैं खुद श्रुति को फोन करके सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। फोन करने का कोई फायदा नहीं है प्रिया, वो नहीं उठाएगी फोन। मैंने कितनी बार फोन किया उसको। मेरा सब कुछ छिन गया प्रिया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। प्लीज अश्विन, जस्ट स्टॉप इट। ये श्रुति, मुझे तो इसकी चिंता हो रही है। गुस्से में आकर कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। आई एम श्योर वो अपनी माँ के घर गई होगी। मैं इसी वक्त जाकर उससे बात करती हूँ। मुझे तो इस लड़की की बहुत चिंता हो रही है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं,
मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन प्रिया, प्लीज अश्विन, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जस्ट लेट मी बी। बाय प्रिया, बाय बाय, सी यू। क्या बात है अश्विन भाई, मान गया। हाँ मान गया। क्या कहा था मैंने? वो आएगी, आई ना? अपने पति की पार्टी छोड़कर मुझे दिवाली विश करने आई। मान गए दोस्त। चलो, अब मैं रेडी हो गया। रेडी? रेडी मतलब? अरे पार्टी में जाना है ना यार। जब वो अपने पति की पार्टी छोड़कर मेरे साथ दिवाली मनाने आ सकती है, तो अब मेरी बारी। अब मैं उसके पति की पार्टी में उसके साथ दिवाली मनाने जाऊं। कमाल है। अभी यार, क्या बात है यार, बंदे में दम है यार। मेरे और ब्लाइंड्स। क्या बात है मिसेस कपूर, आप तो ब्लाइंड पे ब्लाइंड चलती जा रही हैं। मिसेस अस्थाना, योर टर्न। मुझे ताश का बहुत शौक है, लेकिन ज्यादा अच्छी तरह नहीं खेल पाती। लेकिन विक्रम ने जो सिखाया ना, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। सुधीर जी, आप खेलोगे ना? तुम लोग खेलो, तुम लोग खेलो ना जानू, कंपनी मिल जाएगी। नहीं शिप्रा, तुम लोग खेलो ना, मैं देख रहा हूँ। ओके? अकेले में बोर हो जाएंगे। ओए कार्तिक, ऋषभ, प्लीज आओ ना हमारे साथ खेलो। भाभी हम खेलेंगे नहीं, सिर्फ आपको चाय करेंगे। और इसमें लगे अरे प्रिया, अच्छा वो तुम आ गई। चलो बैठो, हम लोग ताश खेल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं खड़ी रहती हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल। खेलना मजा आएगा, चलना। क्या कंफर्टेबल हो, दिवाली है, नीचे बैठो हमारे साथ खेलो। अरे मुझे ताश खेलना नहीं आता है। तो हमें कौन सा आता है, बस आपस में सीख रहे हैं, तुम भी सीख लो। नहीं नेहा, रहने दो ना, तुम लोग खेलो ना, मैं देखती हूँ। तुम माँ और आयशा को सिखाओ, मैं आज सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ। अगली बार मैं पक्का खेलूँ। अगले राउंड में खेलना, ओके? अच्छा चल चल, तो शुरू कर। नहीं, वो नहीं खेलेगी, मेरे को पता है उसका नेचर। रमी खेलते, चलो। रमी थोड़ी ना, रमी तो किटी पार्टीज में खेली जाती है। आज दिवाली हम 3 पत्ती खेलेंगे। मुझे नहीं आती। बहुत सिंपल है। यार मेरे दोस्त है कहाँ तू? अरे तुम्हारी जीत यहाँ मेरे सामने, और उसका मजा लेने के लिए तू यहाँ नहीं है। यार ये सही नहीं है, तू टाइम वेस्ट कर। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ओके बाय। चल राम, शो कर। मेरे पत्ते आज बहुत खराब है। मुझे लगता है किस्मत आज मेरा साथ नहीं दे रहा। अरे तो मायूस क्यों हो रहा है? मेरे पत्ते कौन से अच्छे हैं? कहते हैं ना, अनलकी इन कार्ड्स, लकी इन लव। जो लोग ताश की बाजी हारते हैं, वो मोहब्बत की बाजी जरूर जीतते हैं। मैं जीत गया, और मैं दोनों बाजी जीतूंगा। मुबारक हो। हाँ, तो चल दे तरफ की चाल और जीत ले बाजी। क्या? चल चल चल, तो आ गए भाई तुम लोग? हाँ जाओ जाओ जाओ, साहब से मिलो। चलो 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 चलो। चल, अब आप डील करें। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। रामपुत्र, अपने दोस्तों के साथ तो तू बहुत खेल लिया। तूने अपने ऑफिस के स्टाफ को भी बुलाया है, इनवाइट किया है। तो शगन के वास्ते उनके साथ भी खेल ले। जरूर मामा जी, आओ अश्विन। चलो।
मेरे पास गुलाम है। आपके पास गुलाम है सर, लेकिन मेरे पास रानी। कितना अजीब है अश्विन, अभी कुछ देर पहले श्रुति को लेकर इतना परेशान था और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लगता है श्रुति वापस आ गई। मैं फिर से उसे फोन करके देखती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था सर कि मैं आपको मात दे दूंगा, पर गेम इज अ गेम। ये बाजी मैं जीत गया। सही कहा तुम, द गेम इज द गेम। तुम जीत गए तो ये पैसे जरूर तुम्हारे हैं। इनफैक्ट सिर्फ ये पैसे ही क्या, मैं तुम्हें इनसे दुगने पैसे भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरा हिसाब चुकता करना पड़ेगा। कैसा हिसाब सर? अभी पता चल जाएगा। प्रिया, क्या बात है मिस्टर कपूर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? रिलैक्स, जस्ट अ मिनट। अश्विन, जानना चाहते हो कि मैंने आज तुम सबको, मेरे दफ्तर के सभी लोगों को आज यहां पर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज सबके सामने तुम दोनों की असलियत सामने आ जाए। मैं चाहता हूं कि सब लोग जान जाए कि तुम्हारे और मेरी बीवी के बीच में रिश्ता क्या है। मिस्टर कपूर, ये सब आप... I'm not finished. मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। Like I said, relax. चलो, चुप क्यों हो गए? बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? We want to know everything. Come on. आप सच सुनना चाहते हैं मिस्टर कपूर, तो ठीक है, मैं सच बता देता हूं। प्रिया से मेरी शादी होने वाली थी। सात साल से हमारा एक जॉइंट अकाउंट भी है। आपसे शादी होने के बाद भी प्रिया मुझसे मिलती है मिस्टर कपूर। ये सब सुनने के बाद भी अगर आप प्रिया को छोड़ना चाहते हैं, उसे डिवोर्स देना चाहते हैं, ठीक है मिस्टर कपूर, दे दीजिए। मैं खुशी खुशी प्रिया को अपना लूंगा। You know why? Because I love her. अश्विन, ये सब तुम... मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं जो कह रहा हूं वही सच है, इसलिए ये मैं पूरे ऑफिस के सामने, पूरी दुनिया के सामने बोल सकता हूं that I love her. Just shut up, अश्विन! Just shut up! तुम पागल हो चुके हो। मिस्टर कपूर, ये इंसान पागल हो चुका है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैं गई थी वहाँ, लेकिन वहाँ मैं अपनी दोस्त की मदद करने गई थी, श्रुति की मदद करने गई थी। इस इंसान की चाल का मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है प्रिया, जो सच्चाई है उसको सामने आने दो, और इनसे तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। राम पुत्र, तू ये... एक मिनट भाई, जान दो ना, मीनू को मार के क्या मिलेगा? लोगों के सामने तमाशा होगा। डराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मुझे शक है कि इसका और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। फैक्ट, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। मैंने इसे इसलिए मारा है क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आ चुकी। बहुत बोल लिया तूने अश्विन।
अब मैं बोलूंगा, तू सुनेगा। आज मैं तेरी सच्चाई इन सबको बताने वाला हूं। इनफैक्ट सिर्फ इन सबको ही नहीं, पुलिस को भी बताने वाला हूं। क्योंकि तेरे फोन कॉल के टेप्स हैं मेरे पास। बेवकूफ समझ के रखा था मुझे? Who the hell did you think I am, अश्विन? हाँ, ये बात सच है कि शुरुआत में मेरी बीवी पर शक जरूर किया मैंने, इसीलिए तेरी फोन कॉल स्टेटमेंट के बाद में तेरी असलियत सामने आई, तेरा कमीनापन सामने आया। बाद में मुझे पता चल गया कि तू बार बार प्रिया को फोन कर रहा था सिर्फ और सिर्फ मदद मांगने के लिए। ड्रामा क्रिएट किया था तूने, तेरे और श्रुति के बीच में इश्यूज चल रहे, प्रॉब्लम्स चल रहे, और अगर प्रिया तेरी मदद नहीं करती तो तू श्रुति को खो देने वाला था, राइट? मजबूर किया तूने प्रिया को, इसलिए जहां भी तू बुलाता था प्रिया को आना पड़ता था, और इस बात का तूने नाजायज फायदा उठाया। हम सबको दिखाया, खास तौर पर मुझे दिखाने की कोशिश की कि तेरे और प्रिया के बीच में अफेयर चल रहा है। अब बोल, कुछ भी गलत बोला मैंने? Even one word I said is not true? या तो तू अभी इसी वक्त हम सब के सामने अपनी सच्चाई बोले, या फिर तू पुलिस के सामने अपनी सच्चाई बोले, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त वो सारे टेप्स पुलिस को सौंपने वाला हूं। नाउ द डिसीजन इज योर्स। ऐसा मत कीजिएगा सर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज वो टेप्स पुलिस को मत दीजिए सर। तो फिर बताइए, प्लीज हम सबको बताइए कि तुम्हारी सच्चाई क्या है।